हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.91 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 588.02 अरब बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। 30 अप्रैल 1921 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.91 बिलियन डॉलर के साथ 588.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में इंडिया चौथे नंबर पर है और फर्स्ट पोजीशन पर चाइना बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेन रिजर्व या अनारक्षित निधियों का भंडार भी कहा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। ये पूंजी खाते में होती हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों में जमा राशि, विदेशी ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म अथवा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स को शामिल किया जाना चाहिए, किंतु इसमें विशेष विड्रॉवल राइट्स, सोने की भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भंडार को ही शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना उचित है। आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन फॉरेन रिजर्व की हिस्ट्री क्या है। इंडियन फॉरेन रिजर्व की हिस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी वर्ष 1991 में उस दौरान भी गुजरा था जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 0 हो गया था और हम विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए हमें बैंकों में मौजूद सोना को गिरवी रखना पड़ा था। अब लगभग 30 वर्षों के बाद भारत के पास 501.70 अरब डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जहां विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं और वो संकट से गुजर रही हैं, वहीं भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व में वृद्धि इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून माह में के प्रथम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक कुल भंडार पहुंच गया है। इसके पूर्व मार्च माह के अंतिम सप्ताह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 3.44 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी और उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 493.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। आइए देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार का, या जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेन रिजर्व या अनारक्षित निधियों का भंडार भी कहा जा सकता है। सामान्यतः विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों में जमा राशि, ट्रेजरी बिल्स, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सरकारी परिसंपत्तियां को शामिल किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार किन किन चीजों से मिल करके बनता है। विदेशी मुद्रा भंडार 4 इंपॉर्टेंट तत्वों को मिल करके बनता है। पहला, विदेशी परिसंपत्तियां। इसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में पड़े हुए होते हैं। दूसरा है गोल्ड रिजर्व। तीसरा है IMF के पास रिजर्व ट्रेंच और चौथा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसे SDR शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को फॉरेन करेंसी एसेट्स भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार का यह सबसे बड़ा घटक होता है और यह जून माह के प्रथम सप्ताह में 8.48 अरब डॉलर से बढ़कर 463.63 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। ध्यान देने की बात यह है कि यदि डॉलर के संबंध में अगर इसको बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी गैर अमेरिकी मुद्रा जैसे यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार चढ़ाव को फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में शामिल किया जाता है। दूसरी बात करते हैं गोल्ड रिजर्व की। इस अवधि में जून माह के प्रारंभ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार रिसेंटली भारत में स्वर्ण भंडार 32.682 बिलियन डॉलर है।
रिजर्व ट्रेंच का मतलब क्या होता है? रिजर्व ट्रेंच एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को प्रदान किया जाता है और जिसके उपयोग से वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का इस्तेमाल नॉर्मली इमरजेंसी के टाइम में किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसटीआर न तो एक मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर इसका कोई दावा किया जा सकता है। एसटीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस बास्केट में 5 देशों की डिफरेंट करेंसी होती है, जैसे अमेरिकन डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेमनेनबी, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड। इंडियन फॉरेन रिजर्व में वृद्धि के क्या कारण हैं? इंडियन फॉरेन रिजर्व में अगर हम लोग वृद्धि की बात करें तो ये मेन 2 फैक्टर्स से होता है, 2 फैक्टर्स के लिए होता है। पहला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो रही वृद्धि। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में $2.75 बिलियन से अधिक के शेयर्स खरीदे हैं। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक रूप है जिसमें निवेशक अपने देश के बाहर संपत्ति का और प्रतिभूतियों का आयोजन करते हैं। इन निवेशों में स्टॉक, बॉन्ड, एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड भी शामिल हो सकते हैं। यह एक तरीका है जिसमें निवेशक विदेशी अर्थव्यवस्था में भी भाग ले सकता है। आसान भाषा में अगर बात की जाए तो एक अमेरिकन आदमी इंडियन कंपनी का अगर कोई शेयर खरीदता है तो ये इन्वेस्टमेंट एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा माना जाएगा। विदेशी निवेशकों द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 97,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंडर में आता है। इसके साथ ही कच्चे तेल की मांग में भारी कमी और इसकी कीमत में गिरावट से विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत हुई है और इस वजह से इंडियन फॉरेन रिजर्व में काफ़ी वृद्धि हुई है। मांग में गिरावट के चलते आयात भी बहुत ही कम हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में व्यय कम करना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से डीजल और पेट्रोल की खपत में भी भारी कमी आई है, जिस वजह से हमने इनके इंपोर्ट भी बहुत ही कम करने शुरू कर दिए हैं और इस वजह से इंडियन फॉरेन करेंसी में भारी वृद्धि हो रही है। इसमें आरबीआई का क्या रोल है? अगर हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार की सहमति से निर्मित समग्र नीतिगत ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करता है। आरबीआई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन करता है। उदाहरण के लिए उदारीकरण प्रेषक योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष $2,50,000 तक की छूट दी जाती है। आरबीआई रुपए के क्रमबद्ध संचालन के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो यह डॉलर को बेच देता है और रुपया पुनः मजबूत होने पर यह डॉलर को परचेज कर लेता है। आरबीआई जब बाजार में डॉलर खरीदता है तो उसी अनुपात में रुपए को भी इशू करता है ताकि बाजार में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का लोकेशन क्या है या स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम लोग इंडियन फॉरेन करेंसी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लगभग 64% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अन्य देशों की बॉन्ड्स और डिवेंचर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स आदि में रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स भी शामिल हैं। 28% विदेशी मुद्रा अन्य केंद्रीय बैंकों में रिजर्व रखी जाती है और तकरीबन 8% विदेशी मुद्रा अन्य बैंकों के कमर्शियल बैंकों में भी जमा कर दिया जाता है। मार्च 2020 तक भारत में 653.01 टन गोल्ड रिजर्व था। इसमें 360.71 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की कस्टडी में है, जबकि बाकी गोल्ड को
इंडियन यानी घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। अंत में देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से हमें क्या लाभ है, इसके महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे हमें क्या फायदे हैं। तो इससे हमें विदेशी मुद्रा भंडार में अगर वृद्धि होती है तो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के आंतरिक और बाहरी वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारत लगभग 17 महीने तक आयात बिल को कवर करने में सक्षम हो जाएगा। यानी कि हम लोग जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं इजीली उसका पे आउट हम लोग कर पाएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारतीय रुपए को डॉलर के रिलेटिव में मजबूती प्रदान की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि इन्वेस्टर्स में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस का संचार कर देती है। विदेशी मुद्रा भंडार एक्सटर्नल डेप्टर्स की दायित्व को पूरा करने में सरकार का मदद करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी के सिचुएशंस को भी बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।